हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं एरर्स रिवीजन लेक्चर 4 के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरर्स रिवीजन लेक्चर 4 पर। अगर आपने मेरा पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं देखा है देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज देखिए मेरा पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर बिफोर स्टार्टिंग विद द फोर्थ वन। ओके बेटा, मैं बेसिकली इन लेक्चर्स में जेईई एडवांस्ड के आए हुए क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, साथ में आपको जो जो थ्योरी यूज हो रही पूरी की पूरी थ्योरी बताता चला जा रहा हूं। हम लोग कर चुके थे प्यारे बच्चों 2013 तक के आए हुए क्वेश्चंस। आज 2014 का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। और ये जो 2014 का क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं, पहली बार नहीं आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ड्यूरिंग सेल्स एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स लाइज बिटवीन 3.20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर टू 3.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। किसके किसके बीच में लाया करते हैं, किससे किसके बीच में? 3.20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। दैट इज, अगर मैं mm में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 32.0 से 32.5 mm तक। 32.0 से 32.5 mm तक, ठीक है। यहां इससे इसके बीच में बेटा ये लाई करता है। अब बेटा मेरे से कह रहे हैं, हमने उस पे दो और कह रहे हैं 20th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है भैया, मतलब पहले से कुछ उसकी लेंथ है, कुछ उसमें इलोंगेशन है, अब उस पे एक्स्ट्रा लोड टांग रहे हैं प्यारे बच्चों। कह रहे व्हेन एन एडिशनल लोड ऑफ 2 किलोग्राम इज अप्लाइड टू द वायर, एडिशनल 2 किलोग्राम अप्लाई कर दिया। प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, टेंशन अपॉन एरिया ये होता है यंग्स मॉडुलस। टेंशन स्ट्रेस, longitudinal stress is proportional to longitudinal strain x by l। तो बेटा टेंशन is proportional to l, ये change in tension जो आएगा that will be proportional to change in elongation। बेटा टेंशन elongation पे डिपेंडेंट है और change in tension change in elongation पे डिपेंडेंट होगी। तो बेटा यंग्स मॉडुलस जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, डेल्टा टी बाई ए अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पा रहा हूं, है ना। डेल्टा एक्स जो इंक्रीज इन इलोंगेशन है, आप चाहे तो इसको कोई और नाम दे दीजिए, वाई नाम दे देते हैं। तो डेल्टा टी अपॉन ए, और इसको अच्छा वाई तो इसको नाम दे रखा है, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इलोंगेशन को नाम दे देते हैं ई, ठीक है। और ये एल ऊपर आ जाएगा यहां से। अब प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 2 किलोग्राम जब और एडिशनल लोड डाला तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल स्टिल लाइज बिटवीन 3.20 एंड 3.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अभी भी जीरो तो यहीं पे ही आ रहा है ना। लेकिन अब जो कोइंसाइड कर रहा है वो 45th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है प्यारे बच्चों। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? नाउ 45th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। पहले जो मेन स्केल के बाद रीडिंग आ रही थी, अभी भी उसी के बाद आ रही है, पर पहले 20th डिवीजन जो था वो कोइंसाइड कर रहा था, अब 45th कर रहा है। दैट इज 25 डिवीजन्स आगे बढ़ गया, है ना। जो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग होती है वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो रीडिंग बढ़ कितने से जा रही है प्यारे बच्चों, जहां पर पहले 20th कोइंसाइड कर था 25 कोइंसाइड कर रहा है। तो जो इलोंगेशन आ रहा है, जो ई की वैल्यू है वो 25 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट है, जो कि मेरे को गिवन है लीस्ट काउंट। क्वेश्चन में मेरे को लीस्ट काउंट भी दे रखी है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में मेरे को लीस्ट काउंट भी दे रखी है 10 की पावर -5। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर बतानी है बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको क्या करना होता है, लॉग डिफरेंशियल करना होता है। अगर y होता है k x की पावर a, y की पावर b, अच्छा ये y के लिए, इसको कोई फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं p। अगर p k x की पावर a, y की पावर b अपॉन z की पावर c है प्यारे बच्चों, तो लॉग डिफरेंशियल करने से जो परसेंटेज एरर इन p आएगा dp बाई p इंटू 100, वो निकल के आएगा a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस c टाइम्स परसेंटेज एरर इन z। अगर ये रैंडम एरर्स हैं, जो कि 99% केस में जो आपको एरर्स मिलती हैं क्वेश्चन में वो रैंडम होती हैं। आपको मैक्सिमम एरर निकालनी होती है। हो सकता है इसमें प्लस हो, बेटा लॉग डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन प्लस क्यों ले लेते हैं, एरर बेटा हम ऐड करते हुए लेते हैं। हो सकता है इसमें ज्यादा मेजर किया, उसमें ज्यादा और इसमें कम,
तो एक में प्लस एरर और एक में प्लस और एक में माइनस, तो बेटा मेरे को ऐड करके ही वर्स्ट केस की एरर पता लगती है। जैसे अगर दो चीजों का डिफरेंस हो a माइनस बी, तो बेटा एरर जो आती है वो आती है डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। अगर a में डेल्टा a की एरर है, b में डेल्टा b की एरर है, तो एरर इन a माइनस बी विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। हमको वर्स्ट सिचुएशन में एरर बतानी होती है, ठीक है। तो ये बेटा हमको समझ में गया, परसेंटेज एरर इन p इज a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस c टाइम्स परसेंटेज एरर इन z। और ये निकल के कहां से आता है, इसी का लॉग डिफरेंशियल कर लेते हैं। चलिए, अगर आपको लग रहा हो कि ये मैंने निकाला नहीं तो करके दिखा दो। ln p इक्वल्स टू ln k प्लस a ln x प्लस b ln y माइनस c ln z। अब डिफरेंशियल कर लीजिए, dp बाय p a dx बाय x प्लस b dy बाय y प्लस माइनस c dz बाय z इंटू 100 कर दीजिए, आपको वही एक्सप्रेशन दिख जाएगा, बस माइनस साइन के साथ। और ये माइनस को हम क्या ले लेंगे, प्लस, क्योंकि हमको एरर जब निकालनी होती है तो वर्स्ट केस में एरर निकाली जाती है। किस केस में, वर्स्ट केस में, ठीक है। चलिए, तो ये काम खत्म हुआ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन था, चेंज इन टेंशन, बेटा 2 mg का लोड लगाया है, ये परफेक्ट एक वैल्यू है, लेंथ 2 मीटर गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की परफेक्ट वैल्यू गिवन है, एरर केवल और केवल इसी इलोंगेशन में हो सकती है, तो परसेंटेज एरर इन y dy बाय y इंटू 100, सॉरी dy बाय y, ध्यान से देखेंगे, dy बाय y इंटू 100 इज इक्वल्स टू de बाय e इंटू 100, ठीक है। और de क्या है बेटा, जो एरर हो सकती है वो लीस्ट काउंट हो सकती है मैक्सिमम, और e की वैल्यू क्या है, 25 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। क्यों बेटा 25 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट है, अभी बताता हूं मैं आपको। आंसर तो 4% आ गया, क्योंकि बेटा पहले क्या था, जब पहले इनिशियल कंडीशन में 20th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, जब 2 किलोग्राम डाला तो 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। 45th डिवीजन कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि 25 डिवीजन वो एक्स्ट्रा आगे बढ़ गया, 2 किलोग्राम लोड से 25 डिवीजन आगे चला गया। मैं फिर बोल दे रहा हूं, टेंशन पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। एक्चुअली ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो टेंशन डिपेंड्स ऑन इलोंगेशन, चेंज इन टेंशन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन इलोंगेशन। मेरे को वैसे बोलना चाहिए, चेंज इन इलोंगेशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेंशन। टेंशन चेंज करते हैं तो इलोंगेशन चेंज होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, हालांकि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली चेंज इन टेंशन चेंज इन इलोंगेशन पे डिपेंडेंट है। यहां से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ये आई, चेंज इन इलोंगेशन को ई से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। फिर हमने लॉग डिफरेंशियल किया, ये सब कांस्टेंट था, लॉग डिफरेंशियल करने में खाली डी बाई ई इंटू 100 आ जाएगा। और चेंज इन इलोंगेशन कितना आ रहा है, जो एरर इन इलोंगेशन है, सॉरी डीई मतलब एरर इन इलोंगेशन, वो कितना हो सकता है, लीस्ट काउंट, मैक्सिमम लीस्ट काउंट की एरर। और बेटा जो ई था, ई की वैल्यू क्या है, 25 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन आया वो कितना आया, 25 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, क्योंकि पहले 20th डिवीजन को इंसाइड कर रहा था, बाद में 45th कर रहा है, तो 25 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट वो खिंच गया। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। बेटा क्वेश्चन क्या था, ड्यूरिंग सर्ल्स एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर टू 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। पहले इससे इसके बीच में आ रही थी रीडिंग, और 20th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल वाज कोइंसाइडिंग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। When an additional load of 2 kg is applied to the wire, the zero of the vernier scale still lies between 3.20 and 3.25 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर। मेन स्केल की रीडिंग वही है, बट नाउ 45th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल। मतलब 25 डिवीजन ही तो आगे चला गया। बेटा मैं आपको बता चुका हूं, मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लीस्ट काउंट इन, बेटा जो वर्नियर स्केल रीडिंग होती है, जो वर्नियर रीड करता है, जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग ही चेंज हुई है, 20 से 45 पे गई है, तो 25 इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग ही इलोंगेशन है। जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन आया है, जिसको मैं ई कह रहा हूं, बेटा टी बाई ए इज वाई एक्स बाई एल, है ना। डेल्टा टी डिपेंड्स ऑन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स है एक्स्ट्रा इलोंगेशन, जिसको मैंने ई कह दिया, लॉग डिफरेंशियल किया, परसेंटेज एरर इन वाई इज डीई बाई ई इंटू 100 आया, क्योंकि चेंज इन टेंशन लेंथ एरिया की परफेक्ट वैल्यूज पता है। यंग्स मॉडुलस में एरर हो सकती है खाली इलोंगेशन जो एक्स्ट्रा आया उसमें एरर होने के कारण।
आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, this is the next question which we'll be discussing. Please read the question carefully so that you may be able to understand better. Take the screenshot or pause the screen and read the question. क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है, कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर्स इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन। 1 सेंटीमीटर 8 मेन स्केल डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर या 10 mm। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताएंगे? 1.125 mm। ये 1.25, सॉरी आई शुड राइट 1.25, ये 1.125 गलत है, 1.25 mm। ये 1 मेन स्केल ये 1 मेन स्केल डिवीजन है। इसके बाद प्यारे बच्चों मेरे को क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एंड अ स्क्रू गॉज, ओके, विद 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गॉज है, एक वर्नियर कैलिपर्स है और एक स्क्रू गॉज है जिसपे 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या कह रहे हैं, 5 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 4 मेन स्केल डिवीजन। 5 वर्नियर स्केल डिवीजन is 4 main scale division, 8 main scale division 10 mm, 4 main scale division 5 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1 mm। लीस्ट काउंट क्या होती है पूछी नहीं है, पर मेरे को पता है यूज तो होती है। लीस्ट काउंट होती है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आ गई, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.25 mm। बहुत शानदार। आगे, and in the screw gauge 1 complete rotation of the circular scale moves it by 2 division on the linear scale। बेटा कह रहे हैं एक जब घुमाते हैं, एक चक्कर घुमाते हैं स्क्रू गॉज को, जब एक चक्कर खोलते हैं तो बेटा वो 2 लीनियर स्केल आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जो पिच है वो 2 लीनियर स्केल डिवीजन है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। कह रहे इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज, पिच मतलब एक चक्कर में कितना आगे बढ़ा, पिच मतलब एक चक्कर में कितना आगे बढ़ा। लीनियर स्केल बोल रखा है, पिच बाय 2 है। कह रहे एक चक्कर में 2 लीनियर स्केल आगे जाता है, पर यहां पे पिच की ही बात कर रहे हैं। कह रहे इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। कह रहे पिच अगर पिच स्क्रू गॉज की अगर ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स दैट इज 0.5 mm है, देन व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट क्या होती है बेटा? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दैट इज p बाय 100 हो गया। p बाय n होती है कि भैया n डिवीजन्स में p आगे जाता है, तो एक डिवीजन में कितना आगे जाएगा, p बाय n। मिनिमम वही तो मेजर कर सकता है। तो बेटा ये 0.5 बाय 100 दैट इज 0.005 आ गया mm। तो ये तो किस ऑप्शन में है? बी में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ए इज रॉन्ग ऑप्शन। If the least count of linear scale of screw gauge is twice the least count of vernier calipers। अच्छा, अब देखो बेटा, जो इसका लीनियर स्केल है ना, एक लीनियर स्केल पिच नहीं है, 2 लीनियर स्केल पिच है। कह रहे लीनियर स्केल, कह रहे इफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो अगर इसका 1 लीनियर स्केल डिवीजन जो है वो डबल ऑफ लीस्ट काउंट है ऑफ वर्नियर कैलिपर्स दैट इज 0.5 mm है, तो बेटा 1 मतलब पिच कितनी हो गई? पिच इज इक्वल्स टू इसका डबल, क्योंकि 2 लीनियर स्केल डिवीजन पिच है दैट इज 1 mm। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज क्या हो जाएगी बेटा? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज हो जाएगी p बाय n दैट इज 1 बाय 100 0.01। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, कोई इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शानदार। और ये कौन सा ऑप्शन है? ये सी में है, और डी ऑप्शन भी सेम है, बस उसमें क्या रखा है 0.005। कह रहे हैं इफ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 0.005 mm। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस क्वेश्चन को एक बार रीड करना था। आपको पेशेंस लूज करे भी गया, क्वेश्चन को रीड करना था। 2015 का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए थे 2015 में।
बेटा मैं एक चीज आपको बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ कि मेरा बस ये आप भरोसा मानिए, पेपर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं। मैं 99% श्योर हूँ कि अगर आपने एरर्स के आए हुए क्वेश्चंस कर रखे हैं तो इस बार का जो क्वेश्चन आएगा 2020 का, मैं 99% श्योर हूँ कि आप कर लेंगे। और मेरे को इस बार उम्मीद है कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज जरूर मेंशन होगा, जरूर होगा ही होगा क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल उसका क्वेश्चन नहीं आया, पिछले से पिछले साल नहीं आया है और लगातार आता रहा है, और मेरे को आने की इसीलिए पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा लगती है। इस बार थोड़ा सा कन्वेंशनल पेपर देखने को ज्यादा मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। आइए देखिए प्यारे बच्चों, तो मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। पहली बात, 8 मेन स्केल डिवीजन 10 mm, तो 1 मेन स्केल डिवीजन आ गया। 5 वर्नियर स्केल डिवीजन 4 मेन स्केल डिवीजन, 8 मेन स्केल डिवीजन 10 mm, 4 मेन स्केल डिवीजन 5 mm, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1 mm। लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बहुत अच्छे से मैं 2 बार बता चुका हूं आपको कि लीस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर्स की 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 0.25 mm। कह रहे पिच अगर डबल ऑफ लीस्ट काउंट है, पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज डबल ऑफ लीस्ट काउंट, मतलब अगर वो 0.5 है पिच, तो बेटा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज करेगी P by N, 0.5 by 100 दैट इज 0.005 mm। अगला पार्ट कह रहे हैं इफ लीनियर स्केल डिवीजन, इफ 1 लीनियर स्केल डिवीजन ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और पिच कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ लीनियर स्केल डिवीजन, ये क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। तो पिच हो गई 1 mm, तो स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट क्या है P by N। बेटा N अगर डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, एक चक्कर में मतलब P डिवीजन में वो N डिवीजन में वो P आगे जाता है, तो एक डिवीजन में कितना आगे जाएगा P by N, वही लीस्ट काउंट होगी स्क्रू गॉज की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। चलिए बढ़ेंगे आगे, इसको एक बार रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, Beta, this is the next question which we'll be discussing. Please take the screenshot and read the question carefully. अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय ET a स्क्वायर e की पावर माइनस AT। ओके, E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, E एनर्जी, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। A की वैल्यू कांस्टेंट है, गिवन है 0.2 है। ओके, मेजरमेंट ऑफ A हैज एन एरर ऑफ 1.25%। A में परसेंटेज एरर जो है DA बाई A इंटू 100, इसकी वैल्यू 1.25 है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा लास्ट टाइम को बेटा अच्छे से यूटिलाइज करिए, पक्का कामयाब होंगे, है ना। लास्ट टाइम बढ़िया करके मेहनत करके पढ़ना है। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 1.5%, टाइम में जो परसेंटेज एरर है दैट इज DT बाई T इंटू 100, इसमें कितनी करके 1.5%, टाइम में 1.5% की एरर है। चलिए ये भी लिख दिया हमने। ओ मेरे को परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटू 100 करके दिखाई दिए, तो 1.5% की एरर है टाइम में। परसेंटेज एरर इन दी परसेंटेज एरर इन दी वैल्यू ऑफ E एट T इक्वल टू 5। अच्छा T 5 है, परसेंटेज एरर इन दी वैल्यू ऑफ, ठीक है भैया करते हैं। लॉग डिफरेंशियल करेंगे पहले, लॉग ले लें ln E इज इक्वल्स टू 2 ln A माइनस AT। आई होप बेटा ये इतना लॉग लेना आता है अपने लोगों को। अब D ले लीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। DE बाई E इंटू 100 is equals to twice of DA by A into 100 minus A तो कांस्टेंट है DT into 100। किसी ने कहा सर अब यहां पर ना टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैंने कहा क्यों, कहते हैं अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा अच्छा लगेगा तो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि DT by T into 100 गिवन था, है ना, परसेंटेज एरर इन टाइम, इसलिए कर दी। चलिए अब ये ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन A, ट्वाइस ऑफ 1.25 हो गया 2.5, है ना। अब बेटा एरर तो हमेशा हम मैक्सिमम चाहते हैं तो इसलिए प्लस लेंगे, हो सकता है ये पॉजिटिव में एरर हो ये नेगेटिव में हो,
तो वर्स्ट केस में निकालनी होती है इसलिए प्लस लेंगे। dt बाई टी इंटू 100 की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5, ए कितना गिवन है 1, ए कितना गिवन है 0.2 और टी में 1.5 और टाइम की वैल्यू कितनी है 5, कितना बन गया 5 इंटू 0.2 तो हो जाएगा 1, ये तो काट दीजिए, तो 1.5 प्लस 2.4 कितना आ गया 4%। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको बता पाऊँ परसेंटेज एरर ई कितना है 4। ठीक है बेटा, ये ई था, हमने लॉग डिफरेंशियल किया ln e 2 ln a माइनस 80, क्योंकि प्लस ln e की पावर माइनस 80 आएगा, माइनस 80 बाहर हो जाएगा, ln e 1 होता है। अगर आपको लग रहा है ln e लिखना चाहिए तो लिख दिया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस 80 रहा होगा। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ बच्चों, काफी सिंपल था ये क्वेश्चन और मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट करते चलेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं आया है आईआईटी में और ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी कर चुके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स पे है और डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स पे। ऐसा वर्नियर कैलिपर्स भी है जिसमें वर्नियर कैलिपर्स का जो स्केल है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन 1 मेन स्केल डिवीजन है, जिसकी पहले मैं आपके सामने एक स्क्रीन वीडियो रखना चाहूंगा। बेसिकली 2 वर्नियर स्केल्स हैं, दोनों की रीडिंग पूछ रखी है। मैं सबसे पहले आपके सामने इसके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखना चाहूंगा, जिसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, ताकि आप लोग पहले देख पाएं। ये जो बेटा नए क्वेश्चंस आते हैं, बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, जो नए क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, जो फर्स्ट टाइम जब कोई नई चीज आती है आप बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली आंसर। दिखने में भयानक होता है तो इसका मतलब और सिंपल होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, एक बार पहले एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को और फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, ये था जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था। मैंने अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो दिखाया, इसमें भी दिखा रहा हूं बेटा। पहला वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है वो नॉर्मल है, दूसरा वाला कुछ अलग वर्नियर कैलिपर्स है। पर बेटा एक बात कहना चाह रहा हूँ, 2.8 के बाद देखिए ये 2 मतलब यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ कहीं 2.85 होगा, आप समझ पा रहे हैं, उसके बाद है। और यहाँ पे 2.85 कहीं यहाँ होगा, उससे पहले है बेटा वर्नियर कैलिपर्स। तो एक में 2.85 से बड़ा आंसर आएगा और एक में 2.85 से छोटा, अगर आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। और नॉर्मल मेथड क्या होगा करने का, आइए अब वो बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरे को रब नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए करने का तरीका क्या होगा। पहले वाले में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 8th वाला। और तो बेटा पहले वाले में एक मिनट में काउंट कर ले, तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले वाले में 2.8 तो था ही, प्लस 7 हो गया। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ, मतलब मेरे को ऐसा कहना चाहिए 28 ही हो गया मेन स्केल, प्लस 0.1 दैट इज लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन। क्योंकि 0.1 लीस्ट काउंट क्यों कह रहा हूं बेटा, कन्वेंशनल है ना। पहला वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है C1, उसमें कह रखा है मेरे को 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 मेन स्केल डिवीजन। तो 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 10 mm है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो हो जाएगा वो 1 mm हो जाएगा। ओके ओके, अब प्यारे बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया 1 mm। 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो गया, 1 mm। ठीक है, अब मेरे को यहां पर जो कह रखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 mm है, 9 मेन स्केल डिवीजन है। तो बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा पहले वाले केस में 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.1 mm। और बेटा रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बेटा ये आ गई रीडिंग जो कि आ रही 28.7 mm। तो सेंटीमीटर में क्या आ रही है 2.87 सेंटीमीटर। ये तो पहले
पहले स्केल का हो गया। किसका हो गया? पहले स्केल का। अब बेटा बात कर लेते हैं दूसरे स्केल की, ठीक है। अब जो दूसरा वर्नियर कैलिपर्स है वो क्या रीड करेगा उसकी बात करते हैं। 2.87 ये तो समझ में आ गया, तो कोई भी कर लेता। अब दूसरा वर्नियर कैलिपर्स, एक तो पहले मेरे को ड्रॉ करना रहेगा। मैं डायरेक्टली 8 वाला ड्रॉ कर रहा हूं। 8 के आगे है, कितना आगे है मेरे को मालूम नहीं। और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है जरा मैं एक बार नोट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7th कोइंसाइड कर। 1 2 3 4 5 6 और ये तो 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोइंसाइड कर रहा है। और कौन से वाले से कोइंसाइड कर रहे हैं? 7th वाला कोइंसाइड कर रहा है जहां पे 36 mm हो रहा है। यहां 36 mm कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा दूसरे वाले वर्नियर कैलिपर्स के बारे में क्या कह रखा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। दूसरे वाले वर्नियर कैलिपर्स के बारे में क्या रखा है? 10 इक्वल डिवीजन दैट कोइंसाइड विद 11 मेन स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल ऑफ द कैलिपर 2 has 10 equal division that coincide with 11 main scale division. 10 vernier scale division coincide with 11 main scale division. मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है, तभी तो इसके 10 उसके 11 से कोइंसाइड कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? 10 लोगों का मान लो मास 11 लोगों के मास के बराबर है, तो मतलब 10 मोटे वाले हैं और 11 थोड़े पतले वाले हैं, तभी तो 11 मिलके 10 के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे पहली लाइन में लिखा था देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो इसमें भी 1 mm है, तो ये 11 mm हो गया। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ गया? 1.1 mm। अब रटी रटाई बात तो चलेगी नहीं, अब वाला मेथड चलेगा। बेटा मैंने आपको 2 मेथड सिखा रखे हैं क्लास में, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, है ना, तो ये हो गया 36 mm, ये यहां से लेके यहां तक हो गया 36 mm। और रीडिंग क्या है? जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो यहां से लेके यहां तक है, जिसको मैंने x कह दिया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं 36 इज इक्वल्स टू x प्लस ये 7 कोइंसाइड कर रहा था, 7th कोइंसाइड कर रहा था, आई होप, हाँ ये 7th कोइंसाइड कर रहा था, दिखा थोड़ा सा मैंने गड़बड़ दिया शायद, ये 7th वाला कोइंसाइड कर रहा है, बस ये मान लेंगे, है ना। अब बेटा अगर ये 7th कोइंसाइड कर रहे हैं, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 7th। 1 2 3 4 5, मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए 7th है, 6th मैंने दिखा रखा है, ड्राइंग में गड़बड़ है ना, मतलब वहां पर पेपर में बना हुआ आता है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ ये 36 है, चलिए मैं एक एक्स्ट्रा बना देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ 36 इज इक्वल्स टू x प्लस ये 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 7 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है? 7.7 mm। x मेरे को निकालना है, ये तो 36 है, तो 36 में से 7.7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? मदद करेंगे, पहले 36 माइनस 7.7 कर पाएंगे, 7 हटाएंगे तो 29.7 और हटाना है 28.3 mm इज इक्वल्स टू 2.83 सेंटीमीटर। वहीं पे पहुंच गए जहां से बेटा हमने स्टार्ट किया था। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। मेरी बात फिर से समझ लीजिए, पहला वाला वर्नियर कैलिपर्स तो बेटा सिंपल ही था, 28 mm था मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, 28 mm वाज मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट 0.1 थी और वर्नियर स्केल था 7, तो बेटा इसलिए 28.7 mm आया था पहले वाले वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग, तो 2.87। दूसरे वाले वर्नियर कैलिपर्स की भी फोटो दिखा रखी थी जिसमें 7th कोइंसाइड कर रहा है, और मेरे को कह रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 11 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है प्यारे बच्चों, तो 11 मेन स्केल डिवीजन 11 mm हो गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 11/10 दैट इज 1.1 mm हो गया, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बेटा अगर यहां से लेके यहां तक का मेजर करना था, अगर मान लो ये x है और ये कितना है 7.7 mm, क्योंकि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1.1, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन 7.7, तो x प्लस 7.7 इज इक्वल्स टू ऊपर क्या है 36 mm, x प्लस ये चीज है 7.7 mm,
इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से बेटा x आप बड़े आराम से जो रीडिंग आएगी वो निकाल सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ प्यारे बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, these are the two next questions which we'll be discussing. Please read the questions carefully. अगला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द acceleration due to gravity g, the formula used for the time period of a periodic motion is t equal to 2 pi under root 7 r minus r upon 5. t equal to 2 pi under root 7 r minus r upon 5g। ठीक है भैया, कह रहे कैपिटल R एंड स्मॉल r आर 60 प्लस माइनस 1 mm, स्मॉल r is 10 प्लस माइनस 1 mm। बड़ी अच्छी बात है। अब कह रहे हैं टाइम पीरियड, हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार मेजरमेंट लिया और टाइम पीरियड जो निकल के आया वो आया 0.52 सेकेंड्स, 0.56 सेकेंड्स, 0.57 सेकेंड्स, 0.54 सेकेंड्स, 0.59 सेकेंड्स। ये बेटा टाइम पीरियड आया। ठीक है, ये क्यों मैं टेबल टाइप बनाना चाह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पूछा क्या क्या क्वेश्चन, द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूज्ड इज 0.01 सेकेंड्स। मतलब जो टी में एरर हो सकती है डेल्टा टी, दैट इज 0.01। मतलब इससे बियॉन्ड हम मेजर ही नहीं कर सकते, 0.01 से आगे हम मेजर कर ही नहीं सकते। 0.01 से अगर आगे कोई मतलब बताता है कोई नंबर तो वो बेवकूफ है ना। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल r इज 10%। स्मॉल r में 1 की एरर हो सकती है मैक्सिमम और 10 वैल्यू, तो r में परसेंटेज एरर dr/r इंटू 100, परसेंटेज एरर इन r कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 100, दैट इज 10%। बिल्कुल सही बात है, तो इज 10% बिल्कुल सही है। एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी बताना है, अब एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी बताना है। एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी एंड जी बताना है, करें चेक वो भी। आइए अब ऐसा करते हैं, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी एंड जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब टाइम में परसेंटेज एरर बतानी है, तो बेटा अब जब 5 बार लेते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, मीन लेके बेसिकली एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मीन हो जाती है ट्रू वैल्यू, जो मीन होता है ना टाइम का वही ट्रू वैल्यू हो जाती है। आप बेटा डायरेक्टली देखो यहां तक तो सेम है, तो इन्हीं चीज का मीन ले लीजिए खाली, है ना। 2 6 8 7 15 4 19 9 28, 28/5 कितना हो जाएगा 5.6, है ना। तो बेसिकली आगे 5 6 आना चाहिए, मतलब 2 6 9 9 7 2 6 8 8 7 15 4 19 9 28, 28/5 5 है, तो बेटा वो 5 6, मतलब टी मीन बेसिकली आ जाएगा 5.56। अच्छा पॉइंट से चलो, सॉरी 0.556। अब बेटा मेरे को लेना क्या चाहिए इसको, फिर मेरे को इसको लेना चाहिए पॉइंट, मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 0.01 से आगे बताना बेवकूफी होगी, है ना। लीस्ट काउंट ही उतनी नहीं है, तो 0.56 राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5 को 6 बनाना पड़ेगा क्योंकि आगे नंबर 5 से बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये हो गई एक्चुअल वैल्यू, ये हो गई ट्रू वैल्यू, है ना। ये टी की ट्रू वैल्यू हो गई, ये टी की ट्रू वैल्यू हुई, एक्चुअल वैल्यू हुई, हम इसको मानेंगे। अब एरर कितनी कितनी आ रही है, अब डेल्टा टी एब्सोल्यूट एरर देख लेते हैं। इसमें कितने की एरर आ रही है 0.04, इसमें कितने की एरर आ रही है 0, इसमें 0.01, इसमें 0.02, इसमें 0.03, ये एरर आ गई। अब एरर्स का डेल्टा टी का मीन ले लेंगे और डेल्टा टी का मीन जो आ जाएगा वो डेल्टा मतलब टी में एरर आ जाएगी बेटा। डेल्टा टी में मतलब टी में जो एरर्स आ रही है वो ये आ रही है, तो बेटा टी की एवरेज एरर निकाल लेंगे और जो टी की एवरेज एरर आ जाएगी और टी की ट्रू वैल्यू हमारे पास है, मतलब टी में जो अलग अलग बार अलग अलग एरर आ रही है, तो बेटा जो इसमें एवरेज एरर आएगी उसको हम एरर कंसिडर कर लेंगे और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 करके हम क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो डेल्टा टी मीन निकल के आ रहा है वो कितना आएगा 41552 7 7 और 3 10 10/52। तो बेटा जो डेल्टा टी मीन आ गया
डेल्टा टी मीन जो आ गया वो 0.02 आ गया। आई होप बेटा ये कैलकुलेशन बड़ी आसान थी। 3 2 5 1 6 6 4 10 10 बाय 5 2 0.02। तो बेटा अब 0.02 बाई टी, टी कितना है 0.56 इंटू 100, ये कितना बन जाएगा, ये हटाइए यहाँ 28 आएगा। एक बार और करिए, 14 4 से करिए, बल्कि 4 7 28 और ये 25 बन जाएगा। और फिर 7 3 21, 4 आया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 7 5 35, 5 आया, 0 3.57%। तो बेटा जब भी ऐसा आएगा तो टाइम पीरियड अगर बहुत सारे दिए जाएंगे तो पहले बेटा टी एवरेज निकालेंगे, वही हो जाएगी मीन एरर, तो सॉरी वो हो जाएगी मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। हम बार बार इसीलिए लेते हैं ताकि बेटा रैंडम एरर में कभी प्लस आ सकता है कभी माइनस, उसको नलिफाई करने का तरीका ये होता है कि मीन ले लो ताकि कभी प्लस हुआ होगा कभी माइनस तो उड़ जाए। और फिर डेल्टा टी मीन निकाल लो, है ना, और उसकी एवरेज जो हो जाएगी वो हम टी में एरर ले लेंगे, है ना। अब ये टी में एरर हो गई, डेल्टा टी मीन बाय टी इंटू 100 कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज एरर इन टी आ जाएगी, हमारे पास परसेंटेज एरर इन टी आ जाएगी, है ना। अब देखो बेटा प्यारे बच्चों मेरी बात सुने ध्यान से, कभी कभी मन में आ सकता है डेल्टा टी तो 0.01 लेना चाहिए था, लीस्ट काउंट तो ये थी, है ना। अब देखो बेटा अगर यहाँ पर मेरे को इस तरीके का जब भी क्वेश्चन है तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अगर टी की ऐसी वैल्यूज दे रखी हैं बेटा, डेल्टा टी इतना कम है कि अगर मान लो जो स्टॉप वॉच है जिससे मैं यूज कर रहा हूँ 0.01 सेकंड, क्या मैं लीस्ट काउंट की एरर कर सकता हूँ? क्या मेरे रिएक्शन टाइम में कोई एरर नहीं आ सकती? आ सकती है ना बेटा। जो एक है जिसको हमको प्रेस करना है वो मेरे पे भी, मेरे कैलिब्रेशन पे भी डिपेंड करेगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी अच्छी, मैं कितनी जल्दी से उसको टैप कर देता हूँ जैसे टाइम ओवर होता है ना। और बेटा एक होता है स्केल से लीस्ट काउंट से बड़ी एरर करना मतलब बेवकूफी वाली बात होगी। स्केल से लीस्ट काउंट लेते हैं और बेटा अगर मेरे पास स्टॉप वॉच भी होगा ऐसा नहीं गिवन हो, एक ही टाइम पीरियड गिवन और लीस्ट काउंट, तो फिर मैं लीस्ट काउंट ले लूंगा। और ज्यादातर लीस्ट काउंट फिर आपको इतनी बड़ी गिवन होती है कि आप उससे मतलब उतने टाइम में टैप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0.01 सेकेंड्स थी, है ना, जो कि वैसे बहुत कम थी। बस मैं आपको इतना समझाना पा रहा हूँ कि बेटा फिर आपको डेल्टा टी में एरर निकालनी होती है, वही टाइम में एरर होगी, फिर वहां पे लीस्ट काउंट से बड़ी भी हो सकती है जब बहुत छोटी हो तो। आई होप मैं आपको समझा पाया प्यारे बच्चों। चलिए तो ये आ गया बेटा, कितना आ गया बेटा, ये निकल के हमारा आंसर आ गया 3.57%, बिल्कुल सही। अब दैट इज ए और बी तो सही हो गए। अब डी ऑप्शन क्या है, एरर इन द डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ जी इज 11%। जी में परसेंटेज एरर, जी में परसेंटेज एरर, इसको रब कर देता हूं टेबल को क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मेरे को अभी। जी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर 7/5 टी स्क्वायर आर माइनस आर। अब बेटा लॉग डिफरेंशियल ले लीजिए इसको, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, तो डी जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन टाइम डी टी बाई टी इंटू 100 जो 3.57 निकाला था, प्लस इसका लॉग क्या है ln r माइनस आर, उसका d 1/r माइनस आर इंटू डी ऑफ r माइनस आर इंटू 100। थोड़ी जगह कम है, आगे वाले को भी मिटो देते क्योंकि टाइम पीरियड में भी एरर निकाल चुके हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। अब ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ 3.57, ये 7, ये कितना गया 2 7 14 4 1 आया, 2 5 10 1 11 1 आया, 2 3 6 1 7 7.14 आगे, प्लस dr प्लस dr हो जाएगा क्योंकि बेटा r माइनस आर, जब मैं r माइनस आर में भी एरर लिखनी हुई तो बेटा एरर ऐड होती है, 1 mm 1 mm 2 mm हो जाएगा, और r माइनस आर कितना आ जाएगा 50 इंटू 100, 50 2 100 2 2 4 7 4 11, approximately 11%। error in the determined value of g is 11%। एक्चुअली वो 11.14 है, अप्रोक्सीमेटली 11%, बिल्कुल सही हो गया। चलिए यहां तक हो गए 2016 तक के क्वेश्चन, चलते हैं 17, 18 और 19 के क्वेश्चंस की तरफ। Now we'll be discussing JEE Advanced 2017 question, that is second question of the screen. Please read the question carefully. तो बच्चा लोग 2016 तक के क्वेश्चंस तो हम कर चुके थे, आइए अब 17 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 17 में क्वेश्चन क्या आया था, अ पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ अ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉपिंग ऑफ अ स्टोन and receiving the sound of impact with the bottom of the well. Error in his measurement of
टाइम डेल्टा टी इज 0.01 सेकेंड्स। बेटा 0.01 सेकेंड्स की एरर हुई है टोटल। इससे आपको बताना है लेंथ जो उसने मेजर करी है वो 20 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को 300 लेना है, फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ पॉन्ड, है ना, जो भी है वेल कह लीजिए। यहाँ पे पानी मतलब यहाँ से बेटा हमने क्या किया, पत्थर को ड्रॉप किया, टक आवाज हुई और चल पड़ी, और ये हमारे कान में आवाज है। तो टोटल बेटा ड्रॉप करने में मतलब ड्रॉप होने में टाइम क्या लगेगा बेटा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते थे, है ना। वैसे तो ये आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्टली, जो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो तो √2h/g होता है टाइम, है ना। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसको यहाँ पे l कह रखा है तो √2h/g के बदले आप √2l/g कह सकते हैं। ये तो पत्थर के बॉटम तक जाने का टाइम। अब साउंड को ऊपर आने में टाइम क्या लगेगा, तो √2l/g ये टोटल हो गया टाइम पत्थर को नीचे जाने का, और l/v ये हो जाएगा बेटा साउंड को वापस ऊपर आने में जो टाइम लगेगा। ये टोटल टाइम हो गया। कह रहे हैं हमने टोटल टाइम कैलकुलेट किया, पत्थर को ड्रॉप किया, और जो उसकी आवाज आई है ना वेल से टकरा के, पानी से टकरा के, तो उससे हमने मतलब ये लेंथ निकालना चाह रहे हैं, ये लेंथ कितनी है ना, ये डेप्थ कितनी है निकालना चाहते हैं। और इस टी में जो एरर आई इस प्रोसेस से वो 0.01 आई, और हमको बताना है फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, और हमने लेंथ मेजर करी है 20 मीटर्स। तो बताना है dl/l कितना होगा। d ले लीजिए दोनों तरफ, dt इज इक्वल्स टू √2/g dl/2√l आया। अरे कह दो आ गया भाई, √2/g तो कांस्टेंट था, √l का डिफरेंशियल 1/2√l, अरे 1/2 l की पावर 1/2 - 1 और फिर dl, है ना, और प्लस dl/v। आया सर, बहुत शानदार। चलिए अब dt है 0.01, बहुत शानदार, और √2/g ये 2 भी काटिए यहां से, और यहाँ √2 आ जाएगा, तो 20 √g 10 2 20 √20 20, तो dl/20 प्लस dl/300। ठीक है, यहां से आप dl निकाल लीजिए। जगह थोड़ी कम बची, यहां लिखते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जहां मर्जी लिखें भैया, हम तुमसे पूछ के नहीं लिखेंगे, है ना। चलिए क्या करें भैया, कैमरे के साथ खड़े खड़े बोर हो जा रहे हैं। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये 0.01 इक्वल टू dl, एलसीएम बाजी कर लेंगे, 300/16 आया 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 आया। dl कितना आ गया, dl आया प्यारे बच्चों 3/16। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है भाई। हमको निकालना फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो dl/l निकालना, अपॉन 20 कर दीजिए। परसेंटेज तो नहीं निकालनी ना, परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज तो निकालनी। फ्रैक्शनल एरर इन दी मेजरमेंट लिखा, फ्रैक्शनल एरर है, आंसर परसेंटेज में है, तो इसका मतलब हो गया परसेंटेज एरर निकालने, कोई दिक्कत की बात नहीं। dl/l इंटू 100 कर दीजिए। अब भैया 25 का 100 होता है, 15/16 आ गया, 15/16 इज क्लोज टू 1। बेटा कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या रखा है, इज क्लोज टू, तो 1%। आया सर, बहुत शानदार। ठीक है, बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब 2017 का क्वेश्चन हो गया है प्यारे बच्चों, 18 के क्वेश्चन पे चलेंगे। किस क्वेश्चन पे, 18 के क्वेश्चन पे। और 18 में जो बेटा हमको क्वेश्चन आया था वो बताते हैं आपको। पहले तो बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन का बहुत रद्दी क्वेश्चन आया था। यूनिट्स एंड डायमेंशन का प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। जैसे E और E/B, बस उसमें ये यूज करना है C। या देखो बोर्ड बिल्कुल साफ है, और मेरे पास जो पेपर है उसमें 4 क्वेश्चन है 18 में, बैक टू बैक, यूनिट्स एंड डायमेंशन और एरर के। पहला है रिलेशन बिटवीन E/B, यूनिट्स एंड डायमेंशन क्वेश्चन है बेटा, पैराग्राफ है बेटा। ये तो EM वेव से मालूम होता है, E/B इक्वल टू C, है ना, E क्रॉस B पैरेलल टू C, है ना। तो बेटा E इज इक्वल टू B, और C क्या होता है, LT-1। बस ये देखना था ये किस वाले ऑप्शन में है यार। रिलेशन बिटवीन E/B पूछा है, तो E आंसर कौन सा सही हो जाएगा, E इक्वल टू B इंटू LT-1, ऑप्शन C। ठीक है, बहुत ही आसान था। अगला है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में इसी तरीके से बताना है।
भैया वेलोसिटी c होती है 1/√μ0 ε0, मालूम है? बिल्कुल मालूम है सर। तो यहां से क्या आ जाएगा, μ0 ε0 इज इक्वल टू 1/c²। इससे लल्लू क्वेश्चन कहां से लाके दे बताइए आप। ये LT-1 का स्क्वायर है तो L-2T2 हो जाएगा, क्योंकि LT-1 नीचे बनेगा तो ऊपर आके पलटी मार जाएगा। अच्छा, μ0 इक्वल टू ε0 की फॉर्म में आंसर देना, तो μ0 का डायमेंशन ε0 का डायमेंशन की पावर -1, ठीक है, इंटू L-2T2 इंटू L-2T2। ये कौन सा ऑप्शन है, फटाफट से पहले पहचान लेते हैं। इंटू L-2T2, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल आसानी से कर पाए हैं भैया। अब 17वां 18वां बेटा वेव्स, इसका क्वेश्चन आया बेटा एरर्स का, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है, जस्ट लाइक बटर। है ना। आइए बेटा, इसमें ना क्वेश्चन में हमको कह रखा है, अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है z विच इज इक्वल टू x/y, विच इज इक्वल टू x/y। थोड़ा ऐसे कौन पकड़ता है भाई मार्कर, ऐसे पकड़ो ना यार। हाँ, अब कह रहे हैं तो अगर z में कुछ, मान लो x में कुछ एरर हो गई डेल्टा x की, और y में कुछ एरर हो गई डेल्टा y की। अच्छा, डेल्टा लिखना भूल गए। और कह रहे हैं डेल्टा x जो है वो x से बहुत छोटा है, और डेल्टा y है जो है वो y से बहुत छोटा है। तो अब z में जो एरर आएगी प्लस माइनस डेल्टा z, कह रहे हैं उसको आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हो। क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है। अरे भैया हम जानते हैं ये बात, आप लॉग डिफरेंशियल से निकाल सकते हैं, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से कह रहे हैं निकाल लो। कह रहे हैं इसको x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें से y बाहर ले लो, उसमें से x, तो x/y आ गया। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x/x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y/y। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, x/y तो हो जाएगा z, है ना। तो z, ये मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है, मैं आपको समझा दे रहा हूं भैया, ये इन्होंने ऐसा कहां से दे रखा है। हालांकि ये समझने की कोई जरूरत नहीं, पेपर में जो रिजल्ट आ रहा है उसको यूज करके क्वेश्चन करना था। ठीक है, ये फिर से कॉम्प्रिहेंशन ही x/y हो गया, z, बहुत बढ़िया। 1 प्लस माइनस डेल्टा x/x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y/y की पावर -1। अब क्योंकि ये बहुत छोटा है इससे, तो ये बहुत छोटा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस nx लिखते हैं, तो भी प्लस माइनस ही बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर बन के आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x/x प्लस माइनस डेल्टा y/y, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y, छोटा इंटू छोटा वेरी वेरी छोटा, इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। तो कह रहे हैं जो डेल्टा z निकल के आएगा, डेल्टा z/z आ गया डेल्टा x/x प्लस माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, डेल्टा y/y। ये इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा था, यहां तक पूरा कॉम्प्रिहेंशन। अरे भैया ये आप ध्यान से देखिए, लॉग डिफरेंशियल यहीं पे करते हैं, तो dz/z इक्वल टू dx/x प्लस dy/y। अरे तो घूम फिर के वहीं, लेकिन भैया पेपर में तो ड्रामा रचना है ना, आपको डराना भी तो है पेपर में, है ना। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेते तो भी हम कर लेते, लेकिन भैया पेपर में डराना बहुत जरूरी है। तो अब आपका मन करे तो आप भले लॉग डिफरेंशियल से करें, आपका मन करे तो आप जो इन्होंने फॉर्मूला डेवलप करके दे दिया उसको यूज कर लें। ठीक है, तो जैसा मतलब मैं ऐसा करता हूं, जो फॉर्मूला इन्होंने पेपर में दिया मैं तो उसी को यूज कर लेता हूं। बात एक ही भैया, आपका मन करे तो आप लॉग डिफरेंशियल ले लेना, ठीक है। लेकिन बस ये कॉम्प्रिहेंशन पूरा पता है क्यों लिख के दिया था इन्होंने, केवल और केवल थोड़ा सा ताकि डर पैदा किया जाए, आपको लगे कि कुछ नया हो रहा है, आपको पढ़ना पड़ जाए, लेकिन आप हल्का सा ही पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि हम ज्यादातर बुक्स में तो ऐसे ही होता लॉग डिफरेंशियल, इन्होंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से वही चीज प्रूव कर दी।
चलिए बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन तो अब हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कंसिडर द रेशियो आर इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब कह रहे हैं बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी ए इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल्टा ए वेयर डेल्टा ए बाय ए इज वेरी स्मॉलर देन 1, वेरी मच स्मॉलर देन 1। तो व्हाट इज द एरर डेल्टा आर इन डिटरमाइनिंग आर। तो आर में एरर क्या है, आर है प्यारे बच्चों 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको वहां पर ही गिवन है बेटा, मतलब z इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। तो जो z में अगर एरर निकालनी है तो डेल्टा z बाय z आया, डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y, जो आप बड़े आराम से किससे निकाल सकते थे, आप चाहते तो बड़े आराम से लॉग डिफरेंशियल से भी कर सकते थे। इन्होंने आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से दिखाया। ठीक है, अब अगर लॉग ले लूं, चलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखा देता हूं कि देखिए लॉग से भी क्या सेम आंसर आ रहा है, ln 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए था, है ना, नीचे प्लस है, हाँ नीचे प्लस है, माइनस ln 1 प्लस है। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डी आर बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन 1 माइनस ए। अब माइनस प्लस का तो कोई खास रोल है नहीं वैसे, है ना, और यहाँ क्या देगा माइनस ये 1 प्लस ए और ये डी ए। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस ये माइनस माइनस है तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि डी आर निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बतानी है। डी आर इक्वल टू आर, वन डी ए कॉमन लीजिए यहाँ पे, बहुत शानदार, ये देखिए बहुत शानदार तरीके से डी ए कॉमन ले लिए, 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए क्या हो जाएगा 2, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब आर की वैल्यू अगले स्टेप में पुट कर दीजिए, वो क्या थी 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, तो 2 डी ए आर के 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर, जो बेसिकली 1 माइनस ए 1 प्लस ए है, तो 1 माइनस ए कट जाएगा 1 प्लस ए होल स्क्वायर, तो 2 डी ए अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर, विच इज ऑप्शन फोर्थ, 2 डी ए अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर, है ना, सॉरी ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, कह रहे हैं फिर से वही पैराग्राफ और फिर से क्वेश्चन है, कह रहे इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज 3000, इट इज फाउंड दैट 1000 प्लस माइनस 40 न्यूक्लियर डिकेड इन फर्स्ट 1 सेकेंड। 1000 डिके हो गए तो बचे कितने 2000। अब प्लस माइनस 40, अब 1000 प्लस माइनस 40 मतलब हो सकता है 1000 से 40 ज्यादा मतलब डिके हो गए या 1000 से 40 कम, है ना, मतलब बीच में कुछ भी हो सकती है एरर। तो बेटा बचे कितने होंगे 2000 प्लस माइनस 40, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन नॉट थे 3000, ठीक है, और बचे कितने 2000 प्लस माइनस 40, क्योंकि बेटा 3000 थे, 1000 प्लस माइनस 40 चलेगा, तो बचे कितने 2000 प्लस माइनस 40। आया आया सर, बहुत शानदार। अब पूछा क्या है, कह रहे हैं एरर डेल्टा लेम्डा, डेल्टा लेम्डा में क्या एरर आएगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, कह रहे डेल्टा लेम्डा में फटाफट से एरर बता दो, डेल्टा लेम्डा में फटाफट से हमको एरर बतानी। आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। यहीं पे पहले जगह बना लेते हैं, बहुत शानदार तरीके से जगह बना ली गई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, खूबसूरत। अब लिख दिए n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेम्डा टी, लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। लॉग डिफरेंशियल कर दे, एन नॉट तो एग्जैक्टली मालूम है, उसमें तो एरर है नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा डी एन बाई एन, इसका तो डिफरेंशियल 0, लॉग लिया पहले, नहीं आया, चलो एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। एल एन एन इज इक्वल्स टू एल एन एन नॉट माइनस लेम्डा टी, अच्छा, प्लस एल एन ई की पावर, मतलब बेसिकली एल एन ई साथ में आएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसी वैल्यू ली थी यार, है ना। अब क्या बन जाएगा डी एन बाई एन इज इक्वल्स टू माइनस लेम्डा डी टी, ठीक है, ओ सॉरी माइनस टी की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है आपको, माइनस डी लेम्डा इन टू टी, है ना, यही डी लेम्डा, इसमें एरर बताने थे, डी लेम्डा मैग्नीट्यूड बताने, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, तो डी एन बाई एन प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है एरर। अब डी एन, इसमें एन में कितनी एरर आ रही बेटा 40, टाइम क्या है 1 सेकेंड, तो बेकार, और मतलब डी एन क्या है 40 और एन क्या है प्यारे बच्चों 2000, बस पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या बन गया 0 0 गया, और
बल्कि इसको ऐसे ही रख दिए ना 220 और ये 1000 कर दीजिए, तो 20/1000 क्या हो जाए 0.02, विच इज ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन सी। तो ये हो गया बेटा 2018 के 4 क्वेश्चन आए थे बेटा, है ना। आइए अगले पेपर में बेटा, इसमें क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो कह रहे हैं लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। ठीक है भाई, मास को भी डायमेंशनलेस कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम को। बहुत बढ़िया, मास को आपको डायमेंशनलेस मान लेना, मतलब मास इज m0 l0 t0। ठीक है भैया। अब देखो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब ये ना दिमाग लगाओ बस, थोड़ा सा, बस हल्का सा ही पल्ले दिमाग हो तो बड़े आराम से हो जाता है बेटा। मास को मान लेना डायमेंशनलेस, कंसीडर मास एज m0 l0 t0। बहुत बढ़िया। और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है प्यारे बच्चों, mvr। क्या होता है प्यारे बच्चों, mvr। बहुत बढ़िया। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो बेसिकली mvr होता है, m lt-1 इंटू r, ये हो गया। और मास तो डायमेंशनलेस है और ये चीज भी डायमेंशनलेस लेनी है, तो ये तो वैसे ही डायमेंशनलेस था मास, इसको भी m0 l0 t0 लेना। बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या आ जाएगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू t, मतलब l स्क्वायर को t के बराबर लेना। ये 2 बातें की बने। अब सारे आंसर l की फॉर्म में निकाल लें। द डायमेंशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स होता है mlt-2, मालूम है। मास को डायमेंशनलेस लेना है और t के l स्क्वायर, बस पुट कर दो l स्क्वायर की पावर -2, क्या हो जाएगा l की पावर -4 इंटू l की पावर -3। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार। तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। पावर देख लो, पहले नहीं आया तो पूछ लो भैया, देखो बात मत करना बताया नहीं। फोर्स होता है mlt-2, मास को डायमेंशनलेस लेना है और एंगुलर मोमेंटम को भी डायमेंशनलेस लेना था, वहां से आया t इक्वल टू l स्क्वायर, वो पुट कर दिया। पावर, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज ml2 t-3। यार कह दो आगे यार, नहीं है, नहीं है। वेलोसिटी lt-1 तो l स्क्वायर t-3। आया, आया। मास को डायमेंशनलेस लेना है और टाइम के l स्क्वायर पुट कर दो, ये आ गया l की पावर -6। आया, आया। तो क्या बन जाएगा l की पावर -4। आया, बिल्कुल आया, जबरदस्त तरीके से आया। कौन सा ऑप्शन, तो पावर वाला तो सही नहीं दे रखा है, दे रखा है सही नहीं दे रखा है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी यार, एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी होती है ml2t-2। एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों, ml2t-2, यही होती है ना। हाँ बिल्कुल यही होती है। मास को क्या लेना है, डायमेंशनलेस। टाइम क्या है l-2, तो l-4 इंटू l स्क्वायर, l-2। आया, आया। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज l-1। अरे भाई, डायमेंशन ऑफ एंगुलर सॉरी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है mv, mlt-1। ये लीनियर मोमेंटम mv नहीं आया, ये p का डायमेंशन फॉर्मूला, m को डायमेंशन s लेना है, t के है l स्क्वायर, पुट कर दो l स्क्वायर, l-2 इंटू l-1। क्या ये सही है, ये भी सही है, तो 3 ऑप्शन सही आ गए। एनर्जी का l-2 आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो रिवाइंड करके देख ले भैया, बड़े आराम से आ जाएगा। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पहले भी आया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे, 2005 का क्वेश्चन है। और एक बार मैं पूरा सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए दोबारा से, ताकि ये दोबारा क्वेश्चन आए तो कोई गलती ना हो। थैंक यू। In a resonance column method, resonance occurs at 2 successive levels of L1 is equal to 30.7 cm and L2 is equal to 63.2 cm using a tuning fork of frequency 512 Hz. What is the maximum error in measuring speed of sound using the relation V is equal to F lambda and lambda is equal to twice of L2 minus L1? ओके बेटा देखो, यहाँ पर रेजोनेंस कॉलम मेथड पे क्वेश्चन है। L1 L2 के एक बार फिर से बताइए। 30.7 सेंटीमीटर और 63.2 cm. 63.2 सेंटीमीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 512 हर्ट्ज। अब बेटा मेरे को बताना है मैक्सिमम एरर इन स्पीड, है ना, ऑफ साउंड। अब बेटा देखो कैसे बेटा हम मेजर करते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। रेजोनेंस कॉलम मेथड, मैं आपको पहले भी एक बार रेजोनेंस कॉलम मेथड बता चुका हूँ, है ना। मैं अभी एक बार फटाफट से दोबारा बता देता हूँ बेटा। यहाँ पर देखो पानी होता है, पानी को गिराते जाते हैं, ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क होता है। तो पहली बार रेजोनेंस आया यहाँ पे, फिर पानी को नीचे गिराते हैं, फिर थोड़ी देर बाद रेजोनेंस होता है जब ये कंडीशन बनेगी। तो एक बार बेटा L1 पे होता है और L1 प्लस E, बेटा आपको याद होगा एंड करेक्शन, L1 प्लस E होता है λ/4 और फिर L2 पे होता है L2, ये चीज हो गई।
L2 प्लस ई होता है प्यारे बच्चों 3 लैम्डा बाय 4। क्यों? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो L2 माइनस L1 क्या जाता था? लैम्डा बाय 2, जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन का ही नाश मार दिया इन्होंने, कह रहे v इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करना है। f क्या हो गया? 512। लैम्डा क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, क्योंकि ये तो बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब L2 माइनस L1 कितना आ रहा है? L2 माइनस L1 आप निकाल सकते, चलिए एक बार लिख देते हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा यूज किया। अच्छा, L2 माइनस L1 एक बार अब निकालें, क्या आएगा? 12 में से 7 गए 5, ठीक है, 2 में से 0 गए 2, और फिर 6 में से 3 गए 3। 32.5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 512, ये आ गई वेलोसिटी। अब मेरे से पूछा क्या? मैक्सिमम एरर इन स्पीड। तो बेटा ये स्पीड कितनी निकल के आ रही है? आइए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। ये बन गया 1024 इंटू 32.5 इंटू 32.5, या तो इसको आप ये भी कह सकते थे, ये चीज है कितनी? 32 का डबल होता है 64, 65/2, ठीक है, 332.8। बेटा बड़ा आसान है, 65 टू 130, फिर 130 इंटू 256 करना है, मतलब 13 इंटू 256 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 332.8 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा एरर बतानी थी। ये तो बेटा एग्जैक्ट पोर्शन है, इसमें तो एरर है नहीं। फ्रीक्वेंसी तो एग्जैक्ट नो है ट्यूनिंग फॉर्क की। L2 और L1 में ही एरर हुई है हमसे, और कितने की एरर हो सकती है? 0.1 की। बेटा इसी का लॉग डिफरेंशियल करना है, v इक्वल टू 2f इंटू L2 माइनस L1। वैसे तो यहीं पे कर सकते थे, है ना, लेकिन चलिए दोबारा लिख दी। लॉग डिफरेंशियल करूंगा तो क्या मिलेगा? चलिए पहले लॉग ले लेते हैं ताकि आपको ऐसा लगे इज्जत दे रहे बार बार, है ना। ln 2f प्लस ln L2 माइनस L1। अब d ले लेंगे, dv बाय v। ये v तो मेरे को मालूम है 332.8, और अब इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या आएगा बेटा? 1 बाय L2 माइनस L1, और d ऑफ L2 माइनस L1। आइए देखिए बेटा आगे कैसे करेंगे। बेटा dv बाय v क्या है? 332.8, है ना, और dl2 माइनस L1। बेटा ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आप बुक्स में देखेंगे, है ना, कुछ बुक्स में आंसर अलग दिया होता है, कुछ बुक्स में अलग। बेटा ये एक मिस कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा होता क्या है कि देखो, हम इन जनरल बोलते हैं जो एरर होगी वो लीस्ट काउंट होगी, ये बात बिल्कुल सही है, पर क्या हमेशा ही लीस्ट काउंट की एरर होगी? ऐसा भी सही नहीं है। आइए मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं ऐसा क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा देखो, जैसे मान लो ये स्केल है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है कि हम बोलते हैं लीस्ट काउंट की एरर, पर सपोज करो जैसे यहां पे, बेटा यहां तो 0 फिक्स है एक जगह, यहां 0 एक जगह ना फिक्स है, तो जहां से हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे वाटर का लेवल मेजर कर रहे हैं, तो अगर यहां पर मैं अगर बोल रहा हूं कि सपोज करो 12 mm के बाद है, तो अब मैं 12 बोलूंगा या 13 बोलूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं 14 बोलूं। इतना बेवकूफी हम नहीं कर सकते, है ना, हम आम इंसानों की बात कर रहे हैं। और बेटा देखो, मैं जो 12 बोलूंगा या 13 बोलूंगा वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर 13 के पास में तो मैं 13 बोलना पसंद करूंगा, 12 के पास में तो मैं 12 बोलना पसंद करूंगा। यहां लीस्ट काउंट बाय 2 से ज्यादा की एरर नहीं कर सकते भैया। ऐसा थोड़ा जूम करते हैं, ये 12 mm वाला मार्क है, ये 13 mm वाला मार्क है। अगर रीडिंग यहां पे आ रही है तो आप क्या बोलोगे? इसको 12 बोलोगे या 13? डेफिनेटली 12, और ऊपर कोई एरर है नहीं। तो बेटा लीस्ट काउंट बाय 2 से ज्यादा की एरर नहीं कर सकते इफ द स्केल इज फिक्स्ड। इफ 0 ऑफ द स्केल इज फिक्स्ड, 0 वाली जगह पे एरर नहीं। पर अगर आप स्केल रख के मेजर कर रहे हो तो हम बोलते हैं वहां पे भी लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर हो सकती है, यहां पर भी लीस्ट काउंट बाय 2। फिर हम बोलते हैं लीस्ट काउंट की एरर। फिर हम किसकी एरर बोलते हैं? लीस्ट काउंट की एरर। बेटा लेकिन अगर कोई मेरे को इस तरीके से कहेगा कि अगर 0 ऑफ द स्केल इज फिक्स्ड, तो फिर बेटा मैं क्या लेता हूं? लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर माननी पड़ेगी हमको। किसकी एरर माननी पड़ेगी? लीस्ट काउंट बाय 2। ऐसा कहां पे होता है इसके अलावा? और मीटर ब्रिज में होता है। और कहां पे होता है? पोटेंशियोमीटर में होता है। तो बेटा वहां पर भी जब आपको वहां पर भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आगे चलते हुए कि जब मीटर ब्रिज का भी क्वेश्चन करना होगा तो एरर इन लेंथ जब आप मेजर करेंगे तो वो लीस्ट काउंट नहीं होगी प्यारे बच्चों, वो लीस्ट काउंट बाय 2 होगी। क्योंकि अगर 12 और 13 के बीच में बेटा अगर 12.5, बेटा मैक्सिमम तो 0.5 की एरर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 12 कहोगे, मैक्सिमम आप इसको 12 कह देते हैं, इधर होगा तो 13 कहोगे ना। तो बेटा क्योंकि 0 वाली जगह पे तो एरर है नहीं, तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इफ द 0 ऑफ द स्केल इज फिक्स्ड,
अगर 0 वाली जगह पे एरर नहीं है तो आपको एरर लेनी होगी लीस्ट काउंट बाय 2, इसमें भी लीस्ट काउंट बाय 2, L2 में भी और L1 में भी। तो बेटा टोटल जो एरर आ जाएगी DL2 प्लस DL1, ये दोनों के दोनों लीस्ट काउंट बाय 2। ऐसा ना सोच लो कि L2 माइनस L1 में ये एरर आ रही है इस वजह से ना, ये भी लीस्ट काउंट बाय 2 है, ये भी लीस्ट काउंट बाय 2 है। और नीचे क्या है L2 माइनस L1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, L1 L2 हमको क्या दे रखे थे क्वेश्चन में, L1 L2 दे रखे थे प्यारे बच्चों मेरे को 63.2 और 30.7। और अगर 30 के बाद देखो तो कितना हो गया 33.2, 33.2 में से 0.7 हटा दिए 32.5। तो बेटा ये 32.5 है, ये भी सेंटीमीटर में ले लीजिए और ये भी सेंटीमीटर में, और यहां से आप एरर इन स्पीड बता सकते हैं जो कि क्या आ जाएगी 332। अच्छा हमको सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछी एरर इन स्पीड, तो बेटा 332.8 अपॉन 32.5, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट जो कि क्या बन रहा है 0.1। तो ऐसे करते हैं पॉइंट लीस्ट, क्योंकि 0.1/2 0.1/2 बेटा L2 और L1 दोनों में बेटा जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है ना, वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो बेटा 0.1/2 प्लस 0.1/2 0.1। तो आप क्या करें, इसको हटाएं इसको हटाएं। अब 332 अपॉन 325, बेटा ये तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा और 1 के काफी नजदीक आएगा, और ये मीटर पर सेकंड में है, और अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाला हो तो इंटू 100 करेंगे तो 100 के आसपास वाला आंसर होगा प्यारे बच्चों। 100 के आसपास वाला कौन सा ऑप्शन है, 100 के आसपास वाला है डी ऑप्शन 102.4। ज्ञान की बात फिर से बता देता हूं, इफ दी जीरो ऑफ दी स्केल इज फिक्स्ड तो बेटा हम जो रीडिंग में एरर है वो लीस्ट काउंट बाय 2 लेते हैं, एंड इफ दी जीरो ऑफ दी स्केल इज नॉट फिक्स्ड, अगर रख के मेजर कर रहे हैं तो फिर हम क्या लेंगे लीस्ट काउंट। तो ये हमको कहां लेनी है, हमको लेना है ये एरर लेनी है लीस्ट काउंट बाय 2 वाली, जो एरर हम कंसीडर करेंगे रेजोनेंस कॉलम में, मीटर ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर में। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं कि जो एरर इन लेंथ आएगी, कोई L1 में भी अगर एरर कहेगा यहाँ पे, अगर प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 0.1/2 ना कि 0.1। जो हम बोलते हैं यूनिट वैल्यू ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वो तब है बेटा जब मेरे को नहीं गिवन हो तो मैं मानता हूं कि स्केल फिक्स नहीं है, और अगर स्केल फिक्स्ड वाली कंडीशन है तो हम क्या लेंगे लीस्ट काउंट बाय 2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आगे ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे वहां पे और हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। काफी सारी बुक्स में इसको वैसे 1+1 करके दे देते हैं और फिर बोलते हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन और ध्यान से समझना पड़ेगा, ताकि जब मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आए वहां पर भी बेटा इसी तरीके से होगा। मैं हल्का सा आपको बता ही देता हूं। मीटर ब्रिज तो आई होप बच्चों आप लोग जानते ही हैं मीटर ब्रिज क्या होता है ना। ये रहा मीटर ब्रिज, ये 1 मीटर की वायर है, ठीक है, ये मान लो अननोन रेजिस्टेंस है जिसमें एरर निकाली, ये नोन रेजिस्टेंस है R, और ये मैंने नल पॉइंट ली है लेट से L पे। तो अगर ये L है तो ये चीज क्या हो जाएगी 100 माइनस L, ठीक है। तो x/r, मैं बैटरी नहीं बना रहा हूं है ना बेटा, ये क्या होता है x/r इक्वल टू L/100 माइनस L। अब r तो बेटा नोन वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, इसमें मान रहा हूं कोई एरर नहीं है। अगर कोई कह देगा r में भी 1% की एरर तो कंसिडर करेंगे, मैं मान रहा हूं भी कि ये इसमें कोई एरर नहीं है। मान लो कि कोई कह दे कि L की वैल्यू लेट से 40 है, ठीक है। अब एरर बताओ, परसेंटेज एरर इन x, r में भी परसेंटेज एरर है 1% की, ठीक है, ये गिवन है हमको। तो बेटा कैसे करेंगे ऐसे, x इज इक्वल्स टू r L अपॉन 100 माइनस L, लॉग डिफरेंशियल करेंगे, पहले लॉग ले लेते हैं, चलिए आराम से कर लेते हैं। ln x इज इक्वल्स टू ln r प्लस ln L, ठीक है, माइनस ln 100 माइनस L, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा dx/x, d ले लिया, dx/x इज इंटू 100 भी करते चलिए, dr/r इंटू 100 प्लस dl/l इंटू 100। अब इसका क्या बेटा डिफरेंशियल 1/100 माइनस L और माइनस dl आएगा, dl अपॉन 100 माइनस L है ना, इंटू 100। अब बेटा मान लो L की वैल्यू लेट से 40 थी, अब बेटा एरर बतानी, तो इसमें परसेंटेज एरर बतानी, जगह नहीं बची, थोड़ी सी जगह बना लेती है पहले।
ठीक है, तो यहां से बेटा परसेंटेज एरर इन एक्स क्या आ रही है, परसेंटेज एरर इन एक्स dr by r into 100। सपोज करो ये क्वेश्चन में 1 गिवन है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा dl by l into 100। तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज करो ये 1 है, इन दोनों में पहले एक बार एलसीएम बाजी करो, 100 माइनस एल प्लस एल, 100 माइनस एल प्लस एल, dl कॉमन आ गया अपॉन l इंटू 100 माइनस एल। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं 1, अगर परसेंटेज एरर आर में कुछ 1 गिवन है तो, और ये क्या बन जाएगा 100 dl अपॉन l इंटू 100 माइनस एल। अच्छा परसेंटेज एरर थी तो इंटू 100 तो एक तो था ही, वो छूट गया बाई चांस, तो 100 स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। अब बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, सोच के देखो बेटा ये एरर मिनिमम कब होगी, l की वैल्यू क्या हो, क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, एल स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ अगर मैं एल के साथ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, नीचे को खुलता हुआ, एक 0 पे 0 आएगा और एक 100 पे 0 आएगा। 100 पे वैल्यू 0 है और 0 पे, तो मैक्सिमम कब बन रहे हैं 50 पे। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, तो 50 पे ये मैक्सिमम होगा, एरर मिनिमम होगी। तो बेटा 50 पे एरर विल बी मिनिमम, 50 पे जो एरर आएगी प्यारे बच्चों वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो 50 पे एरर आने वाली है वो मिनिमम आने वाली, 50 पे जो एरर आने वाली है वो मिनिमम आएगी, है ना। ये तो हो गई रैंडम एरर क्योंकि इधर उधर से देख लिया, और सिस्टमैटिक एरर एक क्या होती है, जो बेटा यहाँ पे कुछ एंड करेक्शन के कारण कुछ आ जाएगी, जैसे यहाँ पर मान लो कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आता है गांठ वाली जगह पे, हमेशा आप देखना नॉट जो होती है वो ज्यादा गर्म होती है, कहीं पर भी जोड़ होगा ना बेटा तारों में वहीं गर्म होता है, क्योंकि वहां पे पूरा कॉन्टैक्ट नहीं बनता है, एरिया कम हो जाता है कॉन्टैक्ट में, रो एल बाई ए रेजिस्टेंस ज्यादा, आई स्क्वायर आर हीट ज्यादा, तो बेटा वहां कुछ रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो जिसको मैं अगर सपोज करो, मैं कोशिश करता हूं बराबर तरीके से नॉट मारते हैं हम इसमें, जब भी हम मीटर ब्रेड में नॉट मारते हैं बराबर तरीके से, ताकि दोनों तरफ एंड रेजिस्टेंस बराबर आ जाए। तो बेटा जिसको आप 40/60 कह रहे हो, ठीक है, सपोज करो मान लो 10 सेंटीमीटर की एरर है, दोनों एंड रेजिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये 40/60 नहीं, एक्चुअली 50/70 है, तो एरर आ गई उसमें। और ये एरर कब मिनिमम होगी, ये सिस्टमैटिक एरर, एक सिस्टम से एरर आ रही है। अगर ये एरर कब मिनिमम होगी, जब दोनों 50-50 हो। क्यों, क्योंकि अब दोनों में 10-10 जोड़ भी दोगे तो भी 1/1 ही रहेगा। तो सिस्टमैटिक एरर कब मिनिमम है, जब रीडिंग 50 है। रैंडम एरर कब मिनिमम है, जब L 50 है। तो बेटा दोनों तभी मिनिमम है। लेकिन परसेंटेज एरर निकालनी है तो फिर क्या तरीका होगा, L को 40 रखेंगे, जैसे 40 के लिए निकालना है सपोज, तो 40 इंटू 60 कितना हो जाएगा 2400। पूरा कैलकुलेट नहीं करने वाला, 100 को काट दीजिए, 100 बचा। और डीएल को क्या लिखेंगे, हाफ सेंटीमीटर। डीएल को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हाफ सेंटीमीटर, है ना। ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही चल रहा था क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर में ही था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, डीएल भी हाफ सेंटीमीटर। ना कि इसको आप ले सकते हैं, गलती से भी आप इसको ऐसा ना करें कि आप इसको 1 सेंटीमीटर ले ले, डीएल जो लेंगे वो हाफ, क्योंकि मीटर ब्रिज में भी 0 जो है बेटा वो अपनी जगह फिक्स है, तो यहां कोई एरर नहीं हो सकती, यहां कोई एरर नहीं हो सकती। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा कंडीशन क्या है, सिखाया क्या है, ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की बात यह है व्हेन 0 इज फिक्स्ड, तो बेटा खाली और खाली दूसरे एंड पे एरर होनी है और लीस्ट काउंट बाय 2 की, है ना। और अगर 0 फिक्स नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट काउंट हो जाएगी। अगर मान लो 0 फिक्स भी है, ठीक है, मान लो पहले एक बार रीडिंग L1 आई और दूसरी बार L2 आई, कोई कहे L2 माइनस L1 में एरर बताओ, तो L2 में भी लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर है, L1 में भी लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर है, फिर लीस्ट काउंट हो जाएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो बस बेटा यही कंडीशन थी, ज्ञान की बात एक, अगर हमको 0 ऑफ स्केल वगैरह ऐसा कुछ ना दिया जाए फिक्स्ड वगैरह तो हम लीस्ट काउंट लेते हैं, लेकिन अगर मीटर ब्रिज हमको पोटेंशियोमीटर या मेरे को रेजोनेंस कॉलम ऐसी बात करी जाए तो फिर मैं मानता हूं 0 ऑफ दी स्केल इज फिक्स्ड, क्योंकि होता है फिक्स्ड। फिर हमको लेनी होती है एरर लीस्ट काउंट बाय 2। जो L में एरर लेनी होगी वो 1 mm ना लेके लीस्ट काउंट के बराबर ना लेके लीस्ट काउंट बाय 2 लेनी होगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2019 का ये जो ऑप्टिकल बेंच वाला क्वेश्चन है, आइए इसको जरा ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन को पहले सुन लेते हैं क्या कह रहा है। Optical bench has 1.5 meter long scale having 4 equal division in each centimeter। तो बेटा 1 सेंटीमीटर को 4 डिवीजन में बांटा है, दैट इज लीस्ट काउंट जो है स्केल की बेटा वो 1/4 सेंटीमीटर है, या मैं कह सकता हूं 0.25 सेंटीमीटर है। करेक्ट है।
बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही शानदार। इसके बाद बेटा मेरे को कह रहे हैं while measuring the focal length of a convex lens the lens is kept at 75 सेंटीमीटर मार्क। बेटा 75 सेंटीमीटर पे हमने लेंस को रखा है। सपोज करिए कि ये मार्कर धोखेबाज है थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहे 75 सेंटीमीटर मार्क पे हमने क्या करा है, हमने रखा है लेंस को। बेसिकली एक स्टैंड होता है, उस पे हम लेंस को माउंट कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बेटा 75 सेंटीमीटर अगर लेंस की पोजीशन को बोला है तो पहली बात मेरे को अगर लिखना चाहिए एक्सेल तो कैसे लिखना चाहिए, 75 प्लस माइनस 1/4 सेंटीमीटर ये लिखना चाहिए, या 75 प्लस माइनस 1/8 सेंटीमीटर। क्या सही होगा इसमें से? डेफिनेटली ये सही होगा बेटा। लीस्ट काउंट बाय 2 से ज्यादा की एरर करना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैंने आपको बेटा पहले भी बताया था, ये शुरुआत में ये क्वेश्चन आया था बेटा एरर्स में, मेरी एरर रिवीजन लेक्चर 1 में ही ये क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर कर रखी है कि अगर मान लीजिए कि भाई पहला मतलब अगर स्केल फिक्स्ड है तो बेटा लीस्ट काउंट बाय 2, अगर मान लीजिए कि सपोज करिए सिंपल स्केल है, 22 से 23 के बीच में आंसर है, और मान लीजिए स्केल फिक्स्ड है तो 0 वाली जगह पे तो एरर हो नहीं सकती है। अब सोचिए 22 से 23 के बीच में बेटा ऐसा हो सकता है कि मतलब जो लेंथ हो वो 22 के बिल्कुल नजदीक हो, मतलब एक्चुअली में 22.1 लेकिन तब भी आप 23 कहते हैं बेटा। मतलब अगर जो 23 तब भी कह दे तो वो बेवकूफ है। हमने उस इंसान के बारे में बातचीत नहीं करनी है, हम फिजिसिस्ट के बारे में बात करें बेटा, जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और जो फाइनली रिजल्ट निकाल के दिखाना चाहते हैं। तो पर बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि लीस्ट काउंट बाय 2 से ज्यादा की गड़बड़ करना इम्पॉसिबल है, हम ये मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ना बेटा, ये 22 mm है और ये 23, मैं बहुत दूर दिखा रहा हूं, और मान लीजिए यहां तक है तो उसको 22 ही कहेगा इंसान। दैट इज लीस्ट काउंट बाय 2 से ज्यादा की एरर करना पॉसिबल नहीं है। तो बेटा मेरे को बोलना चाहिए 75 प्लस माइनस लीस्ट काउंट बाय 2। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो लेंस की पोजीशन कह रखी है, इसके बाद कह रखा है प्यारे बच्चों एंड द ऑब्जेक्ट पिन इज एट 45 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, 45 सेंटीमीटर प्लस माइनस लीस्ट काउंट बाय 2। ठीक है, और इमेज पिन जो है XI, वो इमेज पिन को हमने रखा है 135 पे। कहां रखा है प्यारे बच्चों, 135 पे। 135 प्लस माइनस लीस्ट काउंट बाय 2, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। है ना, ये हल्का सा एक बार इसको भी मैं इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन को भी ड्रॉ कर देता हूं। ये ऑब्जेक्ट पिन है जो कि कहां पे है, 45 पे। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ यू हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस, मॉड यू। मैं जानता हूं कि बेटा इंसिडेंट रेज इधर होंगी, वो तो नेगेटिव साइड पे है, तो इसीलिए मॉड यू की बात कर रहा हूं। तो उसको क्या लिखेंगे, 30, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। क्यों? क्योंकि बेटा जब एक्सेल माइनस एक्सेल, लेंस की पोजीशन एक्सेल है माइनस ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्सो, एक्सेल मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये एक्सेल है ये एक्सो, तो एक्सेल माइनस एक्सो, ये एक्सेल ये एक्सो, तो ये एक्सेल माइनस एक्सो। तो बेटा इसमें जो डिस्टेंस आएगा 75 माइनस 45 30। अब इसमें भी लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर है बेटा, डिफरेंस में एरर्स तो ऐड हो जाती हैं। क्यों ऐड हो जाती है बेटा, ये मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है बेटा। ऐसा होता है ना बेटा, ये रैंडम एरर्स होती हैं, हमने थोड़ा सा इधर से देख लिया, थोड़ा सा इधर से देख लिया, इसके कारण एरर, किसी भी मतलब प्लस माइनस कैसी भी एरर हो सकती है। तो बेटा ऐसा हो सकता है हमने एक को ज्यादा मेजर किया और दूसरे को कम मेजर किया, है डिफरेंस ही। मान लो 1 mm की एरर है, तो एक को हमने 1 mm ज्यादा मेजर कर ली, दूसरे को 1 mm कम किया, तो बेटा जो डिफरेंस आना चाहिए था उससे 2 mm ज्यादा आ जाएगा डिफरेंस। अब तो डिफरेंस में जो एरर है वो 2 mm हो सकती है, और मान लीजिए एडिशन होता तो भी 2 mm की हो सकती है। मैक्सिमम एरर को हमको बेटा लिखना होता है, हो सकता है दोनों में हमने 1 mm ज्यादा मेजर कर लिया है ना, तो एडिशन हो रहा है तो बेटा 2 mm की एरर हो जाएगी, है ना। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस और हमने दोनों को 1 mm ज्यादा मेजर किया, तो एरर 0 भी हो सकती है, पर मेरे को मिनिमम एरर की बात ही नहीं करनी होती है ना। हमको जब भी एरर बतानी होती है मैक्सिमम एरर बताते हैं, भाई इससे ज्यादा एरर नहीं होगी, ताकि जो हम बोल रहे हैं हमारी बात झूठी नहीं पड़नी चाहिए, है ना। जो हम मशीन डेवलप कर रहे हैं, हमारी मशीन इतनी एरर करती है तो उससे ज्यादा ना करें। तो ये मॉड यू आ गया। अब इसके बाद मॉड वी, जो इमेज पिन है ना, वो एक्स, अब मॉड वी जो आएगा बेटा XI माइनस XL, वैसे तो V तो पॉजिटिव ही है ना, तो वो कितना आएगा 135 माइनस 75 दैट इज 60,
और क्या रहेगा प्लस माइनस लीस्ट काउंट। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। अब U 30 होता है, V 60 होता है बेटा, रटा भी होता है बेटा, फोकल लेंथ होती है 20, 30 60 20 बेटा क्लास में भी याद हो जाती है नंबर्स, है ना। ऐसे कई सारे नंबर्स याद रहते हैं, है ना, 30 60 20, है ना, और आधा आधा कर लेते थे 15 30 10। आई होप ये बेटा याद होंगी ये चीज़ें, है ना। क्लास में कई बार ये सब चीज़ें करते रहते थे, है ना। मेरे तो ये फेवरेट नंबर्स हैं बेटा 30 60 20, है ना। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर फिर भी अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे फोकल लेंथ हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, तो आप 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाइए, और v को लिखिए 60 और u को लिखिए -30 इज इक्वल्स टू 1/f। 60 60/2 तो 60/3 आएगा, दैट इज 20। अब f में एरर बतानी थी, बात ये नहीं थी कि ये फोकल लेंथ निकालना बेटा, ये सवाल नहीं है। ऐसा सवाल आईआईटी नहीं पूछेगा, ऐसा ना सोचे कि ऑप्टिक्स का है ना, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं भैया। ऐसा सवाल अगर ऑप्टिक्स मतलब ऐसा सवाल नहीं आने लगा पेपर में कि फोकल लेंथ निकालो, ऐसा तो मेंस वाले भी नहीं पूछते भाई, है ना। चलिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब फोकल लेंथ में एरर बतानी, तो डी ले लीजिए, df/f स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, du/u स्क्वायर प्लस dv/v स्क्वायर। क्योंकि प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा एरर्स तो ऐड होनी, प्लस माइनस से मेरे को मतलब है ही। अब df मेरे को निकालना है, फोकल लेंथ है 20, है ना। तो अच्छा मेरे को परसेंटेज एरर निकालनी है, मेरे को परसेंटेज एरर बतानी, ठीक है। df/f इंटू 100, एक फोकल लेंथ को उधर ले जाएंगे, तो एक फोकल लेंथ 20 इधर आ जाएगी, ठीक है। 20 इधर आ गई, यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा, और अंदर क्या आएगा, du लीस्ट काउंट 1/4, उसको भी बाहर ले लीजिए, df/f। अच्छा ये अब du/u स्क्वायर वो था लीस्ट काउंट, अच्छा वो तो बाहर ले लिए, 1/u स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर 1/30 स्क्वायर प्लस 1/60 स्क्वायर, तो 1/30 स्क्वायर प्लस 1/60 स्क्वायर इंटू 100 आ जाएगा, और 100 के 2 जीरो यहाँ से उड़ जाएंगे, आई एम सॉरी यहाँ से ये जीरो उड़ जाएंगे, ठीक है। ये 9, ऐसा करिए 3 स्क्वायर बाहर निकालिए, ये 4 5 20 हो गया 5, और ये 3 स्क्वायर 9 बाहर आएगा, और ये क्या बचा बेटा 1 प्लस 1/4 5/4, तो ये क्या निकल के आ गया 25/36, 25/36, ठीक है। 18 से डिवाइड करते थे, 18 2 जार, ठीक है, 18 1 जार 18, कितना बचा 18 बाद 7, जीरो लगाइए, 18 4 जार 72, 4 के आसपास का आने वाला है, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व, 7 बचा तो जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, 18 3 जार 54, 16 बचा, जीरो लगाया, 18 8 जार 144, फिर 16 बचेगा, 1.3888 बन रहा है, तो 2 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, 2 6 जार 12, 1 आया, 2 9 जार 18, 0.694444। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। तो 0.69 है ना, तो 0.69 और यही आंसर है 0.69%। तो फोकल लेंथ में एरर क्या होगी 0.69%। हालांकि बेटा इसका काफ़ी सारी बुक्स बेटा गलत आंसर दे देती हैं, तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि बेटा आईआईटी में अगर ऐसा होता या तो ये पहली बार आया होता तो बेटा मैं मान भी लेता कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पहली बार आया है। ये तो 2005-6 में भी आया हुआ है ना, जहां पर भी बेटा अगर यहाँ पर बेटा आंसर निकाल दे रहे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो बुक्स में इसलिए आंसर निकाल दिया था बेटा आईआईटी के आंसर की आने से पहले, क्योंकि मतलब वहां तो ये था ना कि आईआईटी के आंसर की आने से पहले आंसर निकल सकता क्योंकि सब्जेक्टिव था। पर जब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन ही आया था तो बेटा उस तरीके से आंसर ही नहीं आया था जिस तरीके से मतलब अब आंसर निकाल दिया गया। कि हमने मतलब लोगों ने बेसिकली गलती क्या करी, बोला एक्सेल में भी लीस्ट काउंट किया था। नहीं बेटा, जब फिक्स्ड स्केल होता है तो लीस्ट काउंट बाय 2। हाँ, यू में जो एक्सेल माइनस एक्सओ में एरर निकालेंगे तो बेटा लीस्ट काउंट की बोलेंगे, क्योंकि दोनों में लीस्ट काउंट बाय 2 की होगी। तो बेटा जब फिक्स्ड स्केल होता है, भले रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में, शायद तब रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का ही क्वेश्चन था, आई होप मेरे को जहां तक याद आ रहा है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का ही क्वेश्चन था, तो वहां पे लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर बोलना बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ये तो मैं आपको एग्जैक्टली रिमाइंड कराया, तो मेरे पास बाई चांस बुक है अभी, मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ। 1 सेकेंड बस मेरे को टाइम देंगे। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, तब तक मेरी बात सुनते रहे जब तक मैं पेज ओपन कर रहा हूँ, कि लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है, लीस्ट काउंट बाय 2 इफ द स्केल इज फिक्स्ड। इफ द स्केल इज फिक्स्ड तो बेटा लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर हो सकती है मैक्सिमम। तो कितने की एरर हो सकती है, लीस्ट काउंट बाय 2 की, है ना।
और अगर स्केल फिक्स्ड ना हो तो फिर बेटा कितने की एरर हो सकती है बेटा? तो फिर हो सकती है बेटा लीस्ट काउंट की, क्योंकि जीरो वाली जगह पे भी एरर हो सकती है। आपने स्केल रखा, आपने जीरो को जहां पर से ऑब्जेक्ट स्टार्ट है वहां से कोइंसाइड नहीं किया, तो बेटा वहां पर भी आप एरर कर सकते हैं, तो फिर हम बोलते हैं लीस्ट काउंट की एरर। चलिए बाई चांस मैं क्वेश्चन तो अभी नहीं ढूंढ पाया हूं, है ना, लेकिन मेरी पहली वीडियो में, तो आप मेरी अगर पहली वीडियो देख लेंगे तो बेटा उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये बात क्लियर कर रखी थी। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, दैट इज 2006 वाला क्वेश्चन था या 7 वाला था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, है ना। तो बेटा अगर वो क्वेश्चन आपने मेरा देखा होगा तो पक्का है कि ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। बेसिकली बात यही है कि XO में जो एरर हो सकती है वो लीस्ट काउंट बाय 2 की, XL में जो एरर हो सकती है वो लीस्ट काउंट बाय 2 की, XI में जो एरर हो सकती है लीस्ट काउंट बाय 2 की, जहां जहां स्केल फिक्स्ड है वहां एरर हो सकती है लीस्ट काउंट बाय 2 की। पर बेटा U जो है वो XL माइनस XO है, XL में भी लीस्ट काउंट बाय 2, XO में भी लीस्ट काउंट बाय 2, तो U में एरर होगी लीस्ट काउंट की। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। मैंने कोशिश करी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की, कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको पूरा बता दिया, है ना। बीच में कहीं पे कट गया था शायद, पर वो कैलकुलेशन नहीं थी, काफी आसान सी कैलकुलेशन थी। यहाँ पर ये थोड़ा सा कट रहा था 0.6944, है ना, वो आप बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 18 का टेबल आता ही होगा आप लोगों को, पहले 18 वन 18 वन आएगा ना पहले तो 1, हाँ, फिर 7 बचा था, 0 लगाया, 18 3 54, 16 बचा, 0 लगाया, 18 8 144, फिर 16 बचा, फिर 8 8 8 8 8 8 अपॉन 2 किया 0.69444, है ना। तो 0.69 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना। तो बेटा इतना ही था बेटा एरर्स में जो ड्रामा था बेटा, जो आपको मेरे को सिखाना था। मैं आपको लगभग श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी चारों की चारों वीडियोस देखी हैं तो एरर के जो 2 क्वेश्चन इस साल आएंगे 2020 में, वो दोनों के दोनों आप बड़े आराम से कर पाएंगे। पक्का चुटकी बजा के आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। चैप्टर आसान है, पक्के से तैयार कर लीजिए, है ना। और मैंने साथ में, है ना, मैडम की भी एक वीडियो अपलोड करी थी जो अपने पर्सनल चैनल पे, वो भी आप लोग देख लीजिए, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के थोड़े से क्वेश्चन है, ताकि आपकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा मेहनत करते रहेंगे आखिरी दिन तक, बढ़िया मेहनत करते रहेंगे, है ना, और तभी बेटा कामयाब भी होंगे। बेटा आखिरी दिन तक मेहनत करना बहुत जरूरी होता है, आखिरी दिन तक लगे रहना बहुत जरूरी होता है ना। बस इतना कोशिश करें कि बीमार नहीं पड़ना है अभी, है ना। तो आखिरी दिन तक बेटा फुल फोर्स से मेहनत करें। पर एडवांस है तो आप ये समझ लें कि ये ना सोचे कि सारा का सारा सिलेबस बहुत पक्के से अभी तैयार हो जाए। कुछ चीजें तैयार करिए, पक्के से तैयार करिए, है ना, अपना डिसाइड करिए, गोल सेट करिए, पूरा दिन एफर्ट मारिए, बढ़िया मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।